फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी के आपकी वैकेंसी के बारे में। आपको बताया दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत जल्द आपको पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आज पटवारी की वैकेंसी को ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर क्या अप्रूवल दे दिया गया है। मतलब कैबिनेट, स्वराज कैबिनेट ने आज अहम फैसला लेते हुए पटवारी के टोटल 5204 पदों को मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें, ये 5204 पदों के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है वह आपको आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप भी पटवारी का एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या लगेगी। तो यहाँ पर आपको बताएं, ये पिछली बार का मैं नोटिफिकेशन यहाँ पर खोले हुए हूँ। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वह आपकी क्या मांगी गई थी, तो वह आपकी मांगी गई थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पिछले बार आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी कि आपके पास किसी भी कॉलेज से आपके पास स्नातक की डिग्री, चाहे बीए हो, बीएससी हो, कोई भी आपकी स्नातक की डिग्री हो तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सीपीसीटी है, अगर आपने मध्य प्रदेश का सीपीसीटी अगर आपने पास किया हुआ है, सीपीसीटी का आपके पास सर्टिफिकेट है टाइपिंग का। और ध्यान रखना है, सीपीसीटी आपकी हिंदी टाइपिंग में ही होनी चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग का अगर आपके पास सीपीसीटी सर्टिफिकेट है तो आप यह फॉर्म भर सकते थे। यह आपका पिछली बार कहा गया था। लेकिन इसमें साथ में आपको यहाँ पर थोड़ी आपको छूट भी दी गई थी। कैसी कि आपके पास ग्रेजुएशन तो अनिवार्य था ही था, लेकिन सीपीसीटी आपका अनिवार्य नहीं था। मतलब अगर आपके पास सीपीसीटी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है और आप सीपीसीटी नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते थे। और अगर सीपीसीटी नहीं है और आप फॉर्म भरते हैं और आपका चयन भी हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि चयन होने के 2 वर्ष के अंदर, चयन होने के बाद आपको दो वर्ष का टाइम दिया जाएगा। उतने 2 वर्ष में आपको सीपीसीटी जो है हिंदी टाइपिंग में करना, सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज में आपको करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मतलब आपको सीपीसीटी जो है, अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको 2 वर्ष के अंदर आपको सीपीसीटी करना अनिवार्य है। मतलब आपको 2 वर्ष के अंदर सीपीसीटी करना जरूरी था। ये आपका पिछली बार कहा गया था। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें, इस बार काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा ही पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर कोई भी निश्चित नहीं है कि यही पैटर्न रहेगा, मतलब यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। क्योंकि आपको बता दें, 2017 से पहले क्या था कि पहले आपको डीसीए मैंडेटरी था कि अगर आपके पास डीसीए है तो आप पटवारी का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन उसमें आपको सडन चेंज देखने को मिला था। और 2017 में क्या हुआ था कि 2017 में आपका डीसीए मैंडेटरी नहीं था और 2017 में आपको कहा गया था कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास सीपीसीटी होनी चाहिए। अगर सीपीसीटी नहीं है तो आपका चयन अगर हो जाता है तो सीपीसीटी के बिना आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा है तो आपको 2 वर्ष के अंदर सीपीसीटी करना, मतलब चयन होने के बाद 2 वर्ष के अंदर का टाइम दिया जाएगा। उतने टाइम में आपको सीपीसीटी करना अनिवार्य होगा। ये आपको कहा गया था। लेकिन इस बार आपको यहाँ पर बता दें, ऐसा होने की संभावना कम है। क्योंकि आपको बता दें, पिछली बार क्या हुआ था कि 2017 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। उस समय उसके 1 से 1.5 साल पहले सीपीसीटी मध्य प्रदेश में इतना पॉपुलर हुआ था और सीपीसीटी करना कैंडिडेट ने स्टार्ट किया था। तो उस समय क्या था कि जो 2017 के पहले क्या था, वो उस समय उतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे जो सीपीसीटी किए हों। लेकिन आज की बात की जाए तो आज के समय में 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीपीसीटी ऑलरेडी की, जिन कैंडिडेट ने सीपीसीटी ऑलरेडी कर ली होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास उस समय वैकेंसी थी 9000 वैकेंसी आपकी निकाली गई थी। इस बार तो आपकी 5000 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो गवर्नमेंट को उस समय क्या था कि सीपीसीटी भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं किए थे। इस वजह से ये जो 9000 पद निकाले गए थे वो हो सकता था कि उतने फॉर्म ही ना भरे जाएँ या उतनी भर्ती जो निकाली गई हैं वो कंप्लीट ही ना हो पाए। इस कारण वहाँ पर ये छूट दी गई थी सीपीसीटी में 2 वर्ष की। लेकिन इस बार काफ़ी कैंडिडेट सीपीसीटी किए हुए हैं, तो इस बार चांस आपके कम है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पर्याप्त यहाँ पर जो है पर्याप्त कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीपीसीटी किए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, जो सीपीसीटी किए हैं 1 लाख से प्लस कैंडिडेट होंगे ऐसे जो सीपीसीटी किए होंगे। तो इस बार गवर्नमेंट को ये 5000 वैकेंसी भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें CPCT वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस बार इनफ है, काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण ये वैकेंसी जो है वो CPCT ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है पटवारी में, उसमें यहाँ पर के गवर्नमेंट हो सकता है कि यहाँ पर CPCT को मैंडेटरी कर दे, मतलब आपको CPCT और ग्रेजुएशन अनिवार्य ही रहे। मतलब इस पिछली बार तो ये था कि अगर CPCT नहीं है तो आपकी नियुक्ति हो जाती है, उसके 2 साल के अंदर आपको CPCT कर लेना है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऐसा ही कर दे कि आपको तभी फॉर्म भरने को मिलेगा जब आपके पास CPCT कंप्लीट हो। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप CPCT अभी भी आप अपना CPCT कर सकते हैं, क्योंकि अब 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक CPCT के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर बता दें इस समय आपके पास मौका है, आप CPCT कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैंडेटरी CPCT कर दी तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, जिस कारण आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। पटवारी की जो पोस्ट है उससे आप वंचित रह जाएंगे और आपको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप CPCT अभी ही कर लें। अभी आपके पास टाइम है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप CPCT को कर लीजिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपको बता दें ये जो 5000 पद हैं उसमें आपका 33% आरक्षण भी है। जी हाँ दोस्तों, 5000 ये पद हैं, इसमें महिलाओं कैंडिडेट के लिए 33% सीट रिजर्व भी है। मतलब 1700 की समथिंग सीट ऐसी हैं जो आपकी 1700 सीट ऐसी हैं जो आपकी महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए बहुत कम सीटें हैं, करीब 3400 सीट ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें 33% का यहाँ पर जो है वो महिला आरक्षण भी यहाँ पर है। इस कारण भी आपकी वैकेंसी काफ़ी कम है और हो सकता है कि आपकी CPCT इस वजह से यहाँ पर मैंडेटरी कर दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं पिछली बार ये कहा गया था कि 33% जो सीटें महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी उसमें ये कहा गया था अगर किसी भी कारण से महिला कैंडिडेट नियुक्ति नहीं पाती हैं या उतनी महिला कैंडिडेट जो हैं वह 33% महिला कैंडिडेट की जो सीट निकाली गई हैं अगर वो नहीं भरी जाती हैं तो उस स्थिति में उन सीटों पर पुरुष कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। मतलब यहाँ पर सीधा कहना ये था कि अगर यदि किसी भी अनारक्षित या आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, बल्कि ऐसे पदों को उसी प्रवर्ग यानी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार से भरे जाएंगे। तो ये पिछली बार कहा गया था। इसके अलावा आप बात कर लें इसके सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों सिलेबस आपका सिंपल सा है। आपके 100 नंबर का पेपर होना है, 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपको आपके 20-20 नंबर के 5 आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 20-20 नंबर में एक आपका हिंदी देखने को मिलेगा, एक आपको मैथ देखने को मिलेगा। और 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर के मैथ और 20 नंबर के आपको कंप्यूटर और 20 नंबर के जीके। और जीके में आपको बता दें करंट अफेयर्स से लेकर हर एक चीज़ आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा MP जीके का भी आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5वां जो सब्जेक्ट है वह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, ग्राम पंचायत से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 100 नंबर का आपका पेपर होगा और पिछले बार जो आपका कट ऑफ है वह लगभग 75 से प्लस गया था। तो इस बार आपकी वैकेंसी कम है और कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा उस समय से ज़्यादा आपके जो कंपटीशन है वह भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो इस कारण आपको यहाँ पर इस बार आपका जो कट ऑफ है वह मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि 80 प्लस आपका जा सकता है, 80 नंबर से ज़्यादा आपका कट ऑफ जा सकता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी जो है वह वेल प्रिपेयर्ड रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस में दिए गए हैं उनकी अलग अलग आपके बुक्स जो बेस्ट बुक हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको यहाँ पर बता दें ये वो किताबें हैं जो आपको MP पटवारी में सिलेक्शन दिला सकती हैं। हर एक सब्जेक्ट की आपको बुक जो बेस्ट बुक है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको यहाँ पर बता दें उन बुक को आप पढ़कर पटवारी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।